तो इस समय चल रही हैं गर्मी की छुट्टियां, और यही वो वक्त होता है जब लोग परिवार के साथ छुट्टियां बाहर मनाने जाने के बारे में सोचते हैं, पहाड़ों पर या समंदर किनारे घूमने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन लोगों की इस प्लानिंग पर महंगा हवाई सफर पानी फेर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि फ्लाइट्स का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। आमतौर पर जिस रूट पर फ्लाइट का किराया 3 से 5 हजार रुपए तक होता था, वही किराया फिलहाल 17,000 रुपए तक पहुंच गया। तो लोगों के जहन में आने लगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे बिजी रूट्स पर फ्लाइट्स का किराया आसमान छूने लगा है। पाठशाला में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि महंगे हवाई सफर की सच्चाई क्या है और मोदी सरकार इस मुद्दे पर कर क्या रही है। हवाई सफर कितना महंगा हो गया है, पहले ये देख लेते हैं। देश के सबसे बिजी रूट्स पर आज फ्लाइट का टिकट कितने का है, ये देखते हैं। 14 जून दिल्ली से मुंबई का किराया 19,393 रुपए का। मुंबई से दिल्ली का किराया 4,759 रुपए का। मतलब दिल्ली की तरफ अगर आना है वापस तो कम। 14 जून का दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 18,737 रुपए का और बेंगलुरु से दिल्ली का किराया 5,717 रुपए का देखा गया। 14 जून का ही दिल्ली से पुणे का किराया 17,126 रुपए का था। पुणे से दिल्ली की टिकट 5,575 रुपए की मिल रही थी। 14 जून को उसी वक्त दिल्ली से गोवा का किराया 12,995 रुपए का दिखा, जबकि गोवा से दिल्ली का किराया 5,017 रुपए का। दिल्ली से श्रीनगर की टिकट 20,464 रुपए की दिखी, जबकि श्रीनगर से दिल्ली का किराया 7,596 रुपए नोट किया गया। देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने का किराया इतना ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं कि इतने किराए में तो विदेश जा सकते हैं। आपको बताता हूं कि दिल्ली से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की फ्लाइट्स का किराया कितना है। आज ही की बात करते हैं ताकि कंपैरिजन ठीक कर सकें। दिल्ली से मुंबई का किराया 19,393 रुपए का है, जबकि दिल्ली से सिंगापुर का किराया 14,253 रुपए का। दिल्ली से दुबई का किराया 14,454 रुपए है और दिल्ली से मालदीव का किराया 19,167 रुपए का। यानी दिल्ली से मुंबई तक फ्लाइट के किराए में आप दुबई, सिंगापुर या मालदीव तक जा सकते हैं। हवाई सफर के किराए में ये जो जंप आया है, ये उछाल पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। अप्रैल के बाद से किराया बढ़ना शुरू हुआ था और ये अब भी जारी है। खास बात यह है कि जो सबसे बिजी रूट हैं वहीं पर यह किराया ज्यादा है, और ये क्यों है ये भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि एयर फेयर यानी पैसेंजर फ्लाइट में कितना किराया होगा, यह सरकार के हाथ में नहीं होता। 1994 में एयर कॉर्पोरेशन एक्ट खत्म होने के बाद किराया खुद एयरलाइंस तय करते हैं। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत एयरलाइंस ऑपरेशनल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए उचित किराया वसूल सकती हैं। इसके अलावा हवाई सफर के किराए में इजाफा किन वजहों से होता है, इसको समझने के लिए आपको भारत के एयर ट्रैफिक मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एयर फेयर डिमांड और सप्लाई की वजह से भी बढ़ता है। मई और जून में एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, यानी इस दौरान हवाई सफर करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बल्कि सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जुलाई से सितंबर तक ऐसा वक्त होता है जब हवाई सफर करने वाले पैसेंजर की संख्या कम होती है। फिर अक्टूबर से फेस्टिव सीजन शुरू होता है और एयर ट्रैफिक फिर से बढ़ जाता है, जो जनवरी तक चलता है। जनवरी से अप्रैल तक हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स की संख्या कम होती है। अप्रैल के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती, तो फिर एयर ट्रैफिक फिर से बढ़ जाता है। यानी भारत में मौसम और महीने के हिसाब से लोग हवाई सफर करते हैं और इसी के आधार पर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। जब डिमांड ज्यादा होती है जाहिर है किराया ज्यादा होता है, और जब डिमांड कम होती है तो किराया कम। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर ज्यादा पैसेंजर्स हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से किराया कम होगा। ज्यादा पैसेंजर्स, ज्यादा कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ने से किराया कम। लेकिन यहां इस मसल को लागू होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप यह भी देखिए कि भारत में कितनी तेजी से हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसका फायदा एयरलाइन कंपनियों को तो मिल रहा है, लेकिन पैसेंजर्स को किराए में राहत नहीं मिल रही। 2022 में जनवरी से अप्रैल के बीच 3 करोड़ 52 लाख 70
हजार लोगों ने ये सफर किया, जबकि 2023 में जनवरी से अप्रैल के बीच में 5 करोड़ 4 लाख लोगों ने हवाई सफर किया। एक साल में हवाई सफर करने वालों की संख्या में लगभग 43% का इजाफा देखने को मिला। ये डीजीसीए का सबसे ताजा आंकड़ा है और ये आंकड़े जनवरी से अप्रैल के बीच के हैं, जबकि एयर ट्रैफिक कम होता है। तो सोचिए अब क्या स्थिति हो रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हवाई किराया सिर्फ भारत में बढ़ा है, दुनिया भर में हवाई किराया बढ़ा है और इसकी वजह जो दिखाई देती है वो ये। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक इस साल गर्मियों में दुनिया भर में हवाई किराया महंगा हुआ है। ये जो IATA है उसके मुताबिक 2023 की शुरुआत में दुनिया भर में हवाई किराया 2019 के किराए के स्तर पर था, यानी 3 साल से किराया बढ़ा ही नहीं, जबकि दुनिया भर में कोविड की वजह से महंगाई बढ़ गई। कोविड की वजह से 1 साल से ज्यादा तक ग्लोबल एविएशन सेक्टर बंद रहा, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इस साल फरवरी से दुनिया के 600 सबसे व्यस्त रूट्स पर औसत हवाई किराया 27.4% की सालाना दर से बढ़ा है। इसके अलावा कोविड के बाद बाजार खुले तो डिमांड बढ़ी और इस वजह से किराया बढ़ा। ग्लोबल लेवल पर एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत भी बढ़ी है। रशिया यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ये तमाम फैक्टर्स भी किराए के इजाफे में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बात यह भी है कि जब कोई एयरलाइन कंपनी बंद हो जाती है तो दूसरी एयरलाइंस में पैसेंजर बढ़ जाते हैं, यानी डिमांड बढ़ जाती है और इसका सीधा असर किराए पर पड़ता है। जैसे कि देखिए, भारत में गो फर्स्ट एयरलाइन का ऑपरेशन बंद हो गया। गो फर्स्ट के बंद होने का असर 300 रूट्स पर पड़ रहा है। इन रूट्स की जिम्मेदारी बाकी कंपनियों को दे दी गई है। इन रूट्स पर फ्लाइट्स की कमी होने से ट्रैफिक बढ़ गया है और इस वजह से किराया बढ़ गया है। इसके अलावा देश के एविएशन सेक्टर का हाल भी आपको देखना चाहिए। देश में फिलहाल 145 एयरक्राफ्ट बंद पड़े हुए हैं। इन एयरक्राफ्ट में कुछ के इंजन में खराबी है और कुछ के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब सोचिए कि जब 145 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं तो पैसेंजर्स की संख्या को मैच करना, उनको अकोमोडेट करना कितना मुश्किल होगा। और यह भी एक वजह है कि एयर फेयर में जंप देखने को मिल रहा है। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी को देखते हुए ही मोदी सरकार ने इस मामले में दखल दिया। मोदी सरकार ने हवाई किराया कम करने के लिए कई कदम उठाए। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठक की। सिंधिया ने ज्यादा किराए वाले रूट्स पर नजर रखने के लिए कहा। एयरलाइन कंपनियों को खुद किराए को रेगुलेट करने और उचित किराया बनाए रखने के लिए कहा गया। एयरलाइन कंपनियों को मोदी सरकार ने साफ साफ कहा है कि आप खुद किराए का उचित स्तर बनाए रखें और इसका असर यह हुआ कि कई रूट्स पर किराया कम हुआ है। 6 जून की फ्लाइट के लिए एक दिन पहले यानी 5 जून को अगर बुकिंग कराई जाती तो दिल्ली से मुंबई का टिकट 22,094 रुपए का था, जो 13 जून को 16,290 रुपए का हो गया, यानी 26% कम हुआ। इसी तरीके से 6 जून की फ्लाइट के लिए 5 जून में बुकिंग कराने पर दिल्ली से पुणे का टिकट 21,642 रुपए का था, जो 13 जून को 14,763 रुपए का हो गया, यानी यहां 32% की कमी देखने को मिली। ऐसे ही 5 जून को दिल्ली से श्रीनगर का टिकट 14,155 रुपए का था, जो 13 जून को 11,918 रुपए का हुआ, यानी करीब करीब 16% कम हो गया। इसी तरीके से अगर किसी ने 7 दिन पहले, हफ्ते भर पहले टिकट बुक कराई तो कितना किराया कम देना पड़ा उसे, वो भी देखना चाहिए आप। 12 जून की फ्लाइट के लिए 5 जून को बुकिंग कराने पर दिल्ली टू लेह का टिकट 18,400 का था, जो 13 जून को 8,184 रुपए का हो गया, यानी 56% कम हो गया। इसी तरह 12 जून की फ्लाइट के लिए 5 जून को बुकिंग कराने पर दिल्ली से पुणे का टिकट 11,205 रुपए का था, जो 13 जून को 7,665 रुपए का हो गया, यानी 32% की कमी। ऐसे ही 7 दिन पहले बुक कराने पर यानी 5 जून को दिल्ली से अहमदाबाद का टिकट 8,885 रुपए का था, जो 13 जून को 3,896 रुपए का हो गया, 56% की कमी। हवाई सफर को सस्ता और आरामदेह बनाने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन एयरलाइन कंपनियों को भी देखना चाहिए कि वो किराया उतना ही रखें जिससे पैसेंजर्स को
नाहक परेशानी न झेलनी पड़े। ज्यादा पैसेंजर अगर हवाई सफर करेंगे तो एयरलाइंस के लिए ही फायदेमंद होगा, वॉल्यूम से वो कमाई कर सकते हैं। ऐसे में कुछ फायदा पैसेंजर्स को किराए में राहत के तौर पर दिया जाना चाहिए।